हेलो एवरीवन, आई एम अगेन हियर विद अनदर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाली है। आज हम डिस्कशन करेंगे डी ट्रिपल एस टी का जो टीजीटी का एग्जाम अभी रिसेंट हुए हैं, जैसे इंग्लिश का हुआ है, मैथ हिंदी का हुआ है। तो उसके बेसिस पे पार्ट ए क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टीजीटी मैथ्स का अपकमिंग एग्जाम है उसमें पार्ट ए किस तरीके का रह सकता है। क्योंकि जैसे अभी पीजीटी के हुए हैं और टीजीटी के भी कुछ सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं, तो पार्ट ए सब में सिमिलर ही आ रहा है। तो एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम पार्ट ए की बात करें, मैं कई बार बता चुकी हूँ, पार्ट ए में आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग, दूसरा है जीएस, तीसरा है एप्टीट्यूड, चौथा इंग्लिश और पांचवा है हिंदी। तो अगर बात करें, जो मैंने पेपर्स देखे उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग आपकी इजी आप कह सकते हैं। आप 20 में से अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो 18 19 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जीएस में आप जीएस को मॉडरेट कह सकते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं 20 में से, विदाउट नेगेटिव मार्किंग, और बाकी जितने आपको आते हैं आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मैं आपका मिनिमम बता रही हूँ। एप्टीट्यूड इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। 4 5 क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन लेंदी मिलेंगे, जिसमें कैलकुलेशन होगी तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम काफी चला जाता है उसमें। और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो इजी, जो कि डुएबल होगा। अगर हम टॉपिक्स का डिस्कशन करें यहाँ पर कि टॉपिक्स मीन्स किस किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे तो जो सिलेबस दिया गया है कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आते ही आते हैं। जैसे कि हम रीजनिंग की अगर बात करें, तो रीजनिंग में सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 क्वेश्चन। ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट से एटलीस्ट 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1 2 क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन। ऐसे ही ब्लड रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है हर एक एग्जाम में। ठीक है। और क्लोक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन हैं, 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। ओड वन वाले आपके 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिसिंग टर्म वाला 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से इससे भी 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैंने आपको मेन मेन बता दिया कि इनसे तो आएंगे ही आएंगे। बाकी जो सिलेबस दिया हुआ है वो सारा ही करना है, क्वेश्चन तो कहीं से कोई भी आ सकता है। अगर हम जीएस की बात करें, तो जीएस में आपका कुछ भी फिक्स नहीं है कहाँ से क्या आ रहा है, लेकिन हाँ, जो करंट अफेयर्स की बात करें तो 2024 की आ रही है। और बाकी जैसे कि सेंसस फेवरेट टॉपिक है, आता ही है 1 2 क्वेश्चन। ऐसे ही मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था, उसमें मैंने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आता ही आता है हर बार। कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर 2 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। इस तरीके से स्पोर्ट्स 1 2 क्वेश्चन। ठीक है, डांस हो गया। तो ये आप मान के ही चलिए, और बाकी तो जीएस इतना वाइड है कि कुछ नहीं कह सकते कहाँ से क्या आ जाए। अब बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड में हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, जो टॉपिक्स हैं इसमें सिलेबस में दिए गए हैं। जैसे कि एवरेज हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, और पाइप्स एंड सिस्टर्न हो गया, एरिया वॉल्यूम हो गया, और ये स्पीड डिस्टेंस हो गया। ट्रेन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
पाई चार्ट, तो ये तो मेन मेन इनसे तो मतलब एक एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक ही मान के ही चलिए, आएगा ही आएगा। बाकी जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे ही करने हैं और आने को कहीं से रह सकते हैं। और हाँ, पार्टनरशिप, एक टॉपिक है पार्टनरशिप, उससे भी वन टू क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो वही है, एंटोनियम, सिनोनियम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। और एरर हो गए, पैसेज तो आता ही है, और बाकी फिलअप वगैरह जो होते हैं, तो ये आपके ये इनसे हर एक से एंटोनियम सिनोनिम के तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बाकी जो सिलेबस है वो करना ही है सारा। हिंदी में, वही हिंदी में तो मेन मुहावरा आते हैं, वाक्यांश आ रहा है, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द, और इसमें हाँ सीक्वेंस वाला भी क्वेश्चन आता है कि करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए, और दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। ऐसे ही इसमें हिंदी में भी सीक्वेंस वाला दे रहे हैं, जिसमें सही उसमें लगाना है उनको, शुद्ध वर्तनी, और बाकी जो आपका है गद्यांश पद्यांश जो होते हैं, पैसेज, तो इनसे क्वेश्चन मान के चलिए हर एक क्वेश्चन। और बाकी जो टॉपिक्स हैं उसमें, जैसे शायद संधि समास, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो भी ग्रामर में टॉपिक्स दिए गए हैं वो करने ही हैं सारे। तो जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, खाली हम ये नहीं कह सकते खाली यही पढ़ के हो जाएंगे, लेकिन जो अभी रिसेंट पेपर्स आ रहे हैं मैं उनके बेसिस पे ये डिस्कशन कर रही हूँ कि इन टॉपिक्स को तो आपको, अगर आपने नहीं किया है अब तक, तो आपको अच्छे से कर लेना है। और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आने को, उनसे भी आ सकता है, तो वो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे हम, हाँ हमने ये रह गया हमारा, अगर हम मैथ्स की बात करें, तो अगर आप चार पांच को हटा के 15, और इसमें आप अगर देखा जाए तो इजी है, तो फिर 18 ही मान लो, दोनों में अगर इतना इतना। ये तो खैर मैंने आपका ये मान के चलिए मिनिमम ले लिया है, उससे ज्यादा की अगर कोई कर सकता है तो वो भी कर सकता है।